यस बैठिए, हैव अ सीट। आ गए। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे 14 चैप्टर, है ना। एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, एमसीक्यू पार्ट कर रहे थे। यस, आज का जो टारगेट है सर, हमारी गाड़ी जो चलेगी अब सर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेगी। यस, बना के, ठीक है। देखिए अपने पास एक ट्रायंगल है सर, और ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है ये मेंशन नहीं किया हुआ है। रैंडम एक ट्रायंगल है सर, ठीक है। इसका नेमिंग करना है अपने को, यस कर दे रहा हूं, ठीक है। इस बार मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल अपने पास है जीएसटी। सर जीएसटी भरते हो आप? नहीं भरोगे ना, भरोगे आप, पढ़ोगे अच्छे से तभी तो आगे कमाओगे, है ना। जो पैरामीटर है उसको क्रॉस करोगे तो जीएसटी देना चाहिए ना। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, है ना। हम लोग को देश के प्रति और नियमों कानूनों को उल्लंघन नहीं करना, बिल्कुल भरना, ठीक है। अगर आप उस कैटेगरी में गिरोगे आगे चल के पलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। यस, वी आर गिवन विथ अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रायंगल सर जीएसटी है वो सर ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल वी आर गिवन विथ अ ट्रायंगल, क्लैरिटी है। अब देखिए सर ट्रायंगल में जो है ना 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं। इस बार जो है ना सर साइड्स दिया हुआ है अपने पास, जो है ना 3 साइड्स दिए हुए हैं इस ट्रायंगल जीएसटी का, और साइड का लेंथ दिया हुआ है सर, एक का है 20 सेंटीमीटर सर, दूसरा है 16 सेंटीमीटर, यस सर, थर्ड वन है 12 सेंटीमीटर। ये सर 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो लेंथ का मतलब क्या, अगर कोई एक आइटम जीएस, अगर मैं इसको जीएस मान लूं कि ये जीएस है, एसटी मान लूं कि ये एसटी है, अगर मैं मान लूं टीजी, टीजी इसको मान लूं, तो एक्चुअली जीएस है तो ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 20, है ना। और एसटी ये 16 सेंटीमीटर सर, यहाँ से यहाँ, और ये वाला आइटम हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको ये सारी चीज क्लियर होगा सर। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर, आउटस्टैंडिंग आप, है ना। आपका कोई तोड़ नहीं है सर, क्लास के टॉपर्स हैं आप, ठीक है। यस, ये सब सर इंफॉर्मेशन है, क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब सर इस ट्रायंगल जीएसटी का क्या निकालना है सर, एरिया पूछा है आपसे, एरिया ये आपसे पूछा है सर। क्वेश्चन वाले जो है ना, जिनको आप पेमेंट दिए हो वो आपके लिए तैयार करके लाए हैं सर, बुक खरीद के तो लाए हो, बुक फ्री में मिला है, तो आपको बताने हैं सर एरिया, क्लियर है। यस, दिमाग लगाओ। इस बार कैसे लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला तो अपने को पता है, हाफ 1/2 इंटू बेस का लेंथ इंटू हाइट, यही पता है। और हाइट तो गिवन ही नहीं है, सोचो। जो अपने पास जनरल फॉर्मूला था एरिया का, एरिया में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर कोई भी ट्रायंगल, ये हाफ तो सर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो पता है मुझे, और ये सर बेस, हाँ बेस की वैल्यू पता होगी, कैसे, ट्रायंगल का साइड है सर, जिस साइड के अलोंग रखोगे, अगर बाय द वे ऐसे रखे हो तो यहाँ पे ये एस टी ट्रीट करा जाएगा बेस की तरह, तो अपने पास तो बेस की वैल्यू आ गया सर। अगर बाय द वे ट्रायंगल को घुमा दोगे 20 के, ये 20 वाला साइड रखोगे सर, ये ट्रीट करा जाएगा सर, जीएस को ट्रीट करा जाएगा बेस के तौर पे। अगर ऐसे रखोगे, इधर देखिए, पहले इधर फोकस करिए तब लिखिएगा, अभी मत लिखिए, स्टॉप राइटिंग। और जीटी, सर जीटी के तरफ रखोगे तो बेस ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब पता चला, यस वी आर गिवन विद द वैल्यू, या हाफ एक कांस्टेंट है, ये खुद अपने आप एक वैल्यू देके जा रहा है, ठीक है। और बेस तो मुझे मिल ही जाएगा, जब 3 साइड्स दिया रहेगा तो कोई एक साइड तो बेस ट्रीट किया जाएगा। पर हाइट कहां से लाओगे सर, आसमान से टपक जाएगा, नहीं टपकेगा। तो पता चला कि ये फार्मूला इनफ नहीं है एरिया निकालने के लिए, सोचो। तो अब यहां पे जरूरत पड़ी तो हीरोन साहब हमारे पास आए, कौन आए,
हिरोन साहब, है ना, हिरोन साहब आया सर। और ये आया ना सर, तो हम लोगों की गरीबी देखी नहीं गई इनसे। हिरोन साहब एक मैथमेटिशियन थे, हमने बहुत इज्जत से नाम लिया इनका, है ना, हिरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने हमारी मजबूरी देखी कि कितनी गरीबी में जी रहे हैं, एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया और वो इतना फेमस हुआ कि इन्हीं के नाम से जाना गया वो फार्मूला। और वो फार्मूला को क्या बोलते हैं? हेरन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? हेरन्स फार्मूला। सर प्यार से हम लोग इतना प्यार देने लगे से इनको कि कभी कभी हीरोज भी बोल देते हैं। आई बात समझ में? हीरोज फार्मूला। और हम लोग अपने आपस में दोस्त, सखी, सहेली, है ना, बोलते हैं हीरो का फार्मूला लगा दो बन जाएगा। क्लियर है? तो ये वही हीरो का फार्मूला है। तो ये हीरो साहब क्या बोलते हैं कि एरिया जो निकालना होगा ना आपको, जब अगर आपको हाइट नहीं दिया रहेगा तो आप एरिया, अगर आपको एक ट्रायंगल का 3 साइड दिया रहेगा सर, ठीक है, और इसको लेट से ए मान लो, इसको मान लो बी सर, इसको मान लो सी, तो एरिया जो निकलेगा सर अपने पास वो निकलेगा अंडर रूट सर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सर ऐसे तो निकलेगा। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे एस क्या है सर, तो एस जो है ना सर, एस जो है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर सर, सेमी मतलब होता है हाफ। देखो अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे एक तो पेरीमीटर होता है। अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालूं तो पेरीमीटर कैसे आता है? ये क्लोज फिगर ट्रायंगल है, इसका बाउंड्री का टोटल लेंथ बता दो, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इसका बाउंड्री सर जीएस बाउंड्री है, एसटी बाउंड्री है, टीजी है, तो सबको ऐड कर दो सर, जीएस एसटी प्लस टीजी। एक बार ऐड कर दो और जो यूनिट होगा सर ये यूनिट बाहर होगा। जीएस की वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, प्लस एसटी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, प्लस टीजी 12 सेंटीमीटर। सर इसको ऐड करिए आप, 6 2 8, 1 2 2 और 2 4, सर 48 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर आया, इसको प्यार से पी बोल सकते हैं। सर इस पेरीमीटर का आप डिवाइड कर दोगे 2 से, मतलब 48 दिख रहा है, को डिवाइड कर दो 2 से, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर। ये विजिबल है? दिख रहा है? दिख रहा है ना सर? ये जो 24 सेंटीमीटर आया सर, ये पेरीमीटर तो नहीं है, पेरीमीटर को हमने डिवाइड करा तो ये सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर आया ना? सेमी मतलब हाफ, 2 से डिवाइड कर दोगे, हाफ पार्ट को सेमी बोलते हैं, है ना। तो ये हाफ पार्ट मतलब पेरीमीटर का हाफ, दैट इज सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? तो एस की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि सेमी पेरीमीटर एस से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि हमारे पास क्या आया? एस, सेमी पेरीमीटर। बोलो क्लियर है? कैसे निकलता है? पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर जो एस से आता है उसकी वैल्यू कैसे आता है? एक तो पेरीमीटर सर ए प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड कर दो 2 से। सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है? एक्चुअली ये तीनों तो साइड ही तो है, आया ना। तीनों साइड को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे सर, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, आया ना। सोचो ना, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, प्लस बी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। इसको सर डिवाइड कर दो 2 से, 8 2 2 4 सेंटीमीटर बाई 2, 2 से सर डिवाइड कर दीजिए, 2 4 सर 24 सेंटीमीटर। ये आपको सेमी पेरीमीटर दे के जाएगा। बस फार्मूला में कुछ नहीं है, रखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है अब आपके पास। तो एरिया जो निकल के आएगा सर, एस की वैल्यू आ गई अपने पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। सर यूनिट भी लिख सकते हो या फिर आप बाद में लिख सकते हो, क्योंकि एरिया का जो यूनिट आएगा अपने पास, जो यूनिट होगा सर
उस यूनिट का स्क्वायर होगा। आप यहाँ भी लेके चल सकते हो या फिर आप लास्ट में लगा सकते हो यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया है। एक बार यूनिट लेके देख लेते हैं क्या होता है ना। यस, एस की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर माइनस ए का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। एस है 24 सेंटीमीटर माइनस बी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। एस 24 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? नीचे वाला मिटा दो, अगर आपको इश्यू ना हो तो मिटा दो। यस यस, ऑनलाइन वाले मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे सारी चीजों पे। यस, कैलकुलेट करिए आराम से। 24 सेंटीमीटर आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से। स्कूल नहीं है, बेल नहीं बजेगी, ठीक है। सर बहाना मार के नहीं जाएंगे घर, है ना, कि छुट्टी हो गई, बेल बज गई, क्लासेस ऑफ है, ऐसा करके। यस, आराम से पढ़ के जाइए ना सर। 24 से 20 जाएगा सर 4 सेंटीमीटर। ये सर माइनस करिए 16, 4 4 8 सेंटीमीटर। सर इनटू के फॉर्म में, इसलिए हमने ब्रैकेट खोला नहीं है, ब्रैकेट में रखा है। 24 से 12 है ना, 2 और 1 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यूनिट को साइड रखेंगे, अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म को लिखिए। 24 4 8 और 12। और देखिए सारा से एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। सेंटीमीटर इंटू 4 टाइम्स है सर, है। एक स्टेप और बढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये 24 है, 4 है, ये 8 है, ये 12 है। देखो सारा का बेस सेम है, जितना पावर होगा ना सर सब ऐड हो जाएगा। तो CM का 1 1 1 2 3 4 सर CM 4। क्लियर है? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने बोला कि यूनिट का स्क्वायर आएगा बाहर में। देख लो, अभी तो मैं इन लोगों का स्क्वायर रूट लूंगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट लोगे ना तो ये बाहर में आ जाएगा CM का स्क्वायर, इसलिए यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब देखिए अपने पास बचा है 24 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12। या तो आप इस सबको कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकले उसका स्क्वायर रूट निकाल दो डिवीजन मेथड से, जो कि बहुत लेंथी होगा। अगर इनको जब तोड़ दोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, सबका देख लोगे कौन कौन फैक्टर आ रहा है, तो वहां से ईज होगा। आप हमेशा याद रखना, कभी भी इतना लंबा कैलकुलेशन लेके नहीं जाना। आप देखो कैसे करना है आपको। यस, मिटा दो ना इसको, है ना। ओके, देखो आपको क्यों नहीं लेके जाना लंबा, मैं बता रहा हूं। देखिए आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए इन सभी का। 24 का निकालिए एक बार, 2 से 1 12, 2 6 2 3। यस, तो सर 24 को आप क्या लिखोगे? 24 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2। सर 8 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। और 12 को कर लो यहाँ पे 6 बार, 2 से 3 बार, है ना। ऐसे तो होगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये करने को ही बोलते हैं कि इसका फैक्टर हम लोग निकालते हैं, जो प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्लियर? ये सब पता होगा आपको सर। और पेयरिंग कर लो सर, पेयरिंग 1, ठीक है। यस, इसका 1 निकल के आ जाएगा बाहर, 2, है ना। और इसका 1 2 निकल के आ जाएगा बाहर। आप ऐसे कर लो, ऐसे कंफ्यूजन होगा तो आप ऐसे करो। 2 का पावर कितना है? 2 वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 ही है ना। टू के पावर इंटू टू के पावर टू इंटू टू के पावर टू इंटू टू के पावर टू इंटू टू के पावर टू, यही है। और थ्री को सर एक 3 का पावर 2, ठीक है। 6 2 8 10 दोबारा आइटम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, अब जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो फाइनल आंसर, ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हो। यस, तो जो फाइनल आंसर आएगा सर, ये 2 में से एक उतर जाएगा नीचे, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसका 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इसका 1 3 निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, ये इजी हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 10 दूना 20 तिहाई 60, नहीं 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 तिहाई 3 दूना 6 3 तिहाई 9। और यूनिट कौन सा? सीएम स्क्वायर। 96 सीएम स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए इस बार, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। देखिए आप आराम से देखो, एक तो आप इसको कैलकुलेट करके भारी भरकम बड़ा सा एक ये बना सकते हो आप, या तो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो लिख दो, फिर उसका रूट निकाल लो लॉन्ग डिवीजन से, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। इजी करने के लिए आपको ऐसे ही आप इजी कर सकते हो, इसका फैक्टर निकाल के, एंड फिर आपको ये सारी चीज तो आ ही रहा होगा। ऐसे प्रोसेस करना है आपको ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। आप कैसे भी कर सकते हैं मैथ्स ऐसा, ठीक है, पर इजी मेथड तो यही है, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।